ये चाहता था कि वो दीवार ना निकले, अच्छा। ताकि गांव राम इतना पूछ के जावर मैं यहाँ गेट लगाऊं। हम्म। गांव ग्वांड जो जावे नहीं मेरे से पूछ के जाए, मैं चाहूं तो उनको निकलने दूं, चाहूं ना तो ना। एक काम करो, मैं मेरी जमीन छोड़ दूंगा, हम्म। मठ के नाम कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी, हम्म। या यूं छोड़ दो, साबित करो। ये दरखास्त दे रहा है मेरे खिलाफ है। आपको नॉलेज में नहीं हो रोडे ठान की चोरी की, तो मेरे दरखास्त दे रहा है लगा दिया। हम्म। वो बोला सेठ जी मेरी औकात इतनी थी, हम्म। तो इसकी औकात रोडे की है सरपंच कि। साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सरपंच साहब, आज गांव कोतकला में जो पिछले कई दिनों से सुगराई नाथ के खिलाफ जो चल रहा है, और उसमें आज पटवारी और कानागो आए थे जमीन की मुनियादी करने के लिए। वो किस बुनियादी नहीं, फरमाइश। पेमैस करने के लिए वो किस तरह था, क्या कुछ उसमें आज का काम रहा है? क्या नाम है आपका? संजय नाम। ऐसा है संजय भाई, जी। ये एक तालाब है हमारा जोगीवाड़ा जी। के नाम से, जहाँ अखाड़ा भी है तालाब भी है। वो 6.25 एकड़ के अंदर तालाब है। और वो इसी प्रकार जैसे दादा काला पीर की दोखते हैं, हम पाठ करते हैं, उसी प्रकार आस्था का जो जोगी वाड़ा अखाड़ा है वो भी हमारा एक आस्था का केंद्र है। जी। सभी उसमें आस्था रखे हैं। और वहाँ कम से कम भी, आज तो है नहीं इतना, लेकिन 200 बच्चे 300 बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते थे, जिनकी एक श्रद्धा होती थी। वह जोगी वाला अखाड़े के अंदर हम वहाँ जो भी प्रैक्टिस करें बच्चे लगभग लगते हैं। जी। तो या वो ज्यादा प्रैक्टिस भी कराया कर दे, इस भावना को देखते हुए तो ज्यादा प्रैक्टिस कराया कर दे तो भी लग जाते। तो कहने का मतलब, मैं जब पिछली पंचायत थी मेरे पास 2010 से 2015 तक मैं सरपंच था। पिछली पंचायत में हमने एक बड़ा हॉल बनवाया था वहाँ जोगियाड़ा तालाब पे, अखाड़े पे, और जिम डाल रखा था। वही जिम आज भी है, डला हुआ है मौके पर है। हॉल भी उन्होंने बच्चों के लिए बनाया था, ट्रैक भी तैयार करवाया था वहाँ बच्चों के लिए, और वहाँ पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था सारी हमने वहाँ करवाई थी। तो फिर ये सुकराईनाथ जब वहाँ बैठा, कुछ 5-6 महीने के लिए बिठाया गया ये, तो इसने क्या किया, वो सारा खत्म कर दिया ट्रैक, और वहां बच्चों बच्चों को भी भगा दिया। किसी प्रकार इल्जाम ला, किसी पे किमें ला, मतलब इसने वहां से उनको सबको आने में, किसी को कह दिया कि वह डरते बेचारे आपने छोड़ गए। वहां कुछ दिन ताला भी लगाए रखा। तो आज वो हालात ये हैं कि वहां कोई एक आधा बच्चे 2-4 जानते होंगे जो बस लोग छुप कर बिक जाए, या इसकी अनुमति थे नहीं, बच्चों ने वहां जाना छोड़ दिया। बड़े लोग मायूस भी हुए बच्चे। मैं इसके पास गया भी, वो बच्चे आए थे भाई ये खुलवा दो, तो मैं इसके पास आज नहीं, जब ये होगा लगभग इस सरपंची से पहले की बात है, जब ये ना बंद कराया था, तो मैं कई बच्चन लेके गया, तो ये बोले सरपंच साहब आप इस मैटर में मत बढ़ो, मैं तो मेरी मर्जी से यहाँ जिसको आना होगा उनको देखेंगे, एंट्री कराएंगे, प्लानिंग कराएंगे, जब आने देंगे, नहीं तो किसी को नहीं आने देंगे। मैं ठीक है, मैं हाथ जोड़ कर भाई ठीक है महाराज जी, आमे नहीं आंदे, इस मैटर में आएंगे। और क्या मैटर था हमारा इसमें, तो आज क्या था कि अब देखा वो तालाब के अंदर बेजंत कर रखी है इसने, कम से कम 4-5 एकड़ उसमें से 6.25 एकड़ में से तो बिजंत कर रखी है, कणक खड़ी है आज मौके पर। और मैं एक रास्ता जाता है जो पंचायत का रास्ता है, उसमें भी बो रखी है गेहूं। मैं तहसीलदार साहब के पास आया था तो उन्होंने मंजूरी दे दी, भाई इसको ठीक है पैमाइश कराओ इनकी। तो आज वो बोले जी 2 पार्टों में करेंगे हम, पहले रास्ते की करेंगे फिर इसकी तालाब की करेंगे जी। ठीक है, मैं कहा रास्ते की कर दो। तो आज वो तालाब का रास्ते की पैमाइश थी जी। तो तालाब के वहां गए तो इसने उसको कानोगो को मना कर दिया, भाई ये पैमाइश मत कर। जबकि मैंने कानोगो से पूछा भाई क्यों मना कर रहे हैं, बोला जी मना कर दिया भाई पैमाइश न मत करो। ये वो आगे की प्रक्रिया फिर उनके बाद आपने देखी होगी जो ये सुकराईनाथ ने दबाव बना रहे प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन पर दबाव बना रहा है, मनमर्जी चला रहा है। मैंने उनसे पूछा भाई पंचायत का रास्ता है, बोला हाँ जी पंचायत का रास्ता है,
इन्हें क्यों क्यों नहीं कर दे। तालाब है, सामूहिक तालाब है, जिसको बो नहीं सकते, वो सामूहिक तालाब है, जी। उसको बिजंद में नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी इसने 4-5 एकड़ के करीब जो भी है जमीन बिजंद में ले रखी है, जो कि गैर कानूनी है। जी। ना ही आप पट्टे पर दे सकते। एक दरोदी का है, उसको बीच में अड़ा रहा है, ये कभी तो नु कह दे है यू बो है, कभी नु कह है यू बो है। ठीक है। और सरपंच साहब, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि भाई जो 4-5 किले है वे, उसमें बालक अपना प्रैक्टिस करा कर दे, भर्ती की तैयारी करा कर दे। 6.25 एकड़। हाँ, 6.25 एकड़ जो जमीन है। हम्म। लेकिन जो सुखराई नाथ है वो क्या अभी उसके बदले मैंने स्टेडियम बना दिया, वही जमीन ओढ़े है, वही जमीन उड़े है। तो इसके एक बारे बात में बताओ आप, जी यू कौन सा तरीका होया भाई, जिस एक आस्था की जगह ने तो तू बंद करने लग रहा है, एक स्टेडियम अपने जड़े को उसने तू अपने वो बनाने लग रहा है, ये कौन सा तरीका हो गया। तो फिर आप सही लोग ये बात है। जो आस्था की जगह उसको तो तू बंद करने लग रहा है और स्टेडियम बनाने लग रहा है, तेरी कौन सी छूट होगी भाई। एक जो तालाब की जमीन को तू बिजंद लग रहा है, इसको बनाने लग रहा है स्टेडियम को। तो स्टेडियम का जिक्र आ गया सरपंच साहब, वहाँ पे एक और इल्जाम है जो मैंने सुखराई नाथ ने लगाया कि स्टेडियम की ईंटों को है जो गांव के सरपंच के द्वारा तोड़वाया गया। एक बात बताओ, हाँ जी। कद तो किसने ईंटा का तोड़ दिए हुए, वो क्या था, हम जो ये कचरा इकट्ठा हो जे है ने, और जो तो लेबर वाले लग रहे थे, तो उन्होंने उसको न्यू भी नहीं पता था कि भाई अपनी ईंट है उड़े शमशान के पास गेट रखी, तो जो गलियों में से कचरा वगैरह ईंट पुरानी ईंट हो जाए या और हो जाए वहां गेट देते हो, तो वो हम फुड़वाने लग रहे थे। उन्होंने गलती से वो ढेर पड़ा था, जो ईंटें पुरानी थी वो तो कचरा इसने ट्रैली भर के बाहर गेड़े रखा था, उसने गलती से, वो देख भी रहे होगे वीडियो, खैर मेरे पास तो नहीं है, आप लोगों के पास आ ली होगी, वो कचरा वो टुकड़े ईंटों के रोड़ा बनवाने के लिए मशीन उन्होंने गलती से ला दी। जब इनका कोई नौकर है या कोई करिंदा है वो आया, उन्होंने बंद कर दी, इतनी बात थी। अरे इसकी एवज में तो हमने 2 ट्रैली पत्थर रेड़ो की इसको दी, पूछ लेना इसको, 2 ट्रैली पत्थर रेड़ी की हमसे, वैसे ले गया, चलो डेरे में जाना है ले जा भाई कोई बात नहीं, वो आएंगे जी महाराज जी मंगावा है ले जा भाई कोई बात नहीं, 2-3 ट्रैली। अरे इसका ठाएगा बताओ कौन सा उठा लिया, इसकी औकात इतनी है जी। एक वो आपको एक वो बताता हूं मैं, मुहावरा है जी। एक सेठ किसी दिशोर में कह दिया कर रहे हैं, बाहर चला गया किसी अपने बिजनेस पर्पज से, जी। तो वो वापिस जब आने लग गया, बस स्टैंड के लिए रिक्शा पकड़ ली उसने, और बस स्टैंड पे आया तो उसने अपना रिक्शा वाले को किराया देना चाहे, उसने पर्स निकाला जेब से और उसको किराया दे के वापिस बस पकड़ने की जल्दी में किराया वो पर्स डालने लग गया, वो पर्स नीचे पड़ गया जल्दबाजी में, तो वो सेठ अंदर चला गया बस स्टैंड के। उस रिक्शा वाले ने देखा भाई ये पर्स है, उसने ठाया, वजन नहीं पाया, वजन का था, काफी पैसे थे उस पे, वो गया दौड़ता हुआ सेठ के पास, भाई सेठ जी आप ये पर्स ले। उसने देखा भाई हाथ मेरा, भाई तेरे पास तो किराया भी नहीं था, और उसने बड़ा भला गिरा, भाई बहुत बढ़िया आदमी है, उसको 500 रुपये इनाम देने लग गया वो सेठ। ले भाई 500 रुपये इनाम तने, भाई ठीक है मैं किराया भी नहीं था, तने मेरी इज्जत बचा दी ले। वो बोला ना जी मेरा धर्म था ही तो रहने दो सेठ जी। बस जाली थी उसने, ये लाला लोग सेठ लोग बड़े शाने हैं भाई, इसका क्यों शान तैरा, इसने आड़े की आड़े तैर दे वापिस कर दे। बोला वे न्यू कर एक बढ़िया से होटल के अंदर चल, बढ़िया से होटल के अंदर चल। वहां उन्हें ले गया रिक्शा वाला, दोनों ने खाना खाने लग गए, ये बढ़िया होटल के अंदर तो बढ़िया चम्मच वो बर्तन पाओगे। उस रिक्शा वाले ने वो चम्मच उठा ली और जेब में डाल ली, देख लिया वेटर ने भी भाई ये तो चम्मच उठा ली। जब वो जाने लगे वो पकड़ लिया, भाई तलाशी दे के जाए, और तलाशी दी तो वो चम्मच निकल गई। सेठ बोला अरे मैं यहाँ दिशोर में था, मैंने कौन जाना था, अरे तो ये बटुआ था सारा, 1000 रुपए थे, ये रख लेंदा, 500 रुपए तना इनाम के दियो, वो नहीं लिए, अरे तने 2 रुपया की चम्मच पर दिल डगा दिया। वो बोला सेठ जी मेरी वो कहते इतनी थी,
तो इसकी कत्ते रोड़े की है। जब आदमी न्यू दे हमारे लाखों रुपए का सामान पड़ा रहता है, बजरी है, क्रैशर है, रोड़े हैं, हमारे पत्थर सारा बार मेरे घर में थोड़ी उतारा। हाँ, आज भी 10 गाड़ी उतर रही होंगी। बिल्कुल। कोई पीपा ले गया, कोई 2 पीपे ले गया, कोई रेडी में ले गया। मैं कभी किसी ने न्यू नहीं कहता कि भाई ठीक से जे कोई ले गया अपने एक आधा जरूर तो एक आधा पीपे की वो भी ले जाए बेचारे। तो इसकी बेचारे की वो कहते इतनी है जी। अरे ये अपने दिखाए बिना हटे नहीं गा। अब आप एक बात बताओ, हम रोडे ठावाएंगे के? ग्राम पंचायत इसके रोडे ठांदी फिरेगी के? ये दरखास्त दे रहा है मेरे खिलाफ। आपको नॉलेज में नहीं हो रोडे ठान की चोरी की, तो मेरे दरखास्त दे रहा है। अच्छा, लेकिन इन्होंने सरपंच साहब आपके ऊपर एक आरोप और लगा था, जो डेरा के सामने जो तालाब है, ये बोल रहे थे कि भी 54 लाख का उसमें जो ग्रांट पास करवा था वो मैं खुद ने करवा था, और सरपंच जो प्रतिनिधि है अनिल, उसमें मेरे से कमीशन थोड़ी भी मांग रहा था, जो भी मैंने मना कर दिया। उसके बाद ये मेरे से अनबन करने लगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, जो ये ग्रांट था 54 लाख का, जो 53 का था जी, वो हमने नहीं पता नहीं किसने दिया, लेकिन उसका टेंडर जो एक्स सरपंच सुरेंद्र कापड़ो है उसने छुटवाया था। वो इसकी रिटर्निंग वाल जो थी, रिटर्निंग वाल का टेंडर था, वो उसने वो बनवा रहा था इसको। इसने हमारा कोई इसके मैटर नहीं था, ना ही हमने किसी कमीशन मांगे आओ तो हमारे पास प्रूफ लाओ, या वो सुरेंद्र आके कह दो। इसका तो मैटर ही नहीं, कुछ इसकी कहानी है नहीं, ना हमने नहीं पता ना इससे मैटर। वो कहानी कहा हुई कि ये रास्ता 40-50 फुट का उर्ली जगह हमने खेड़ बना रखी है पशुओं की, उससे इस साइड वो डेरे की जमीन है। हमने सोचा कि ये जो रास्ता पहले से लोग जाने लग रहे हैं, ये रास्ता तो डेरे की जमीन में से है। अगर कल ने ये सुकराई नाते उस जमीन वहां दीवार खींच सकता है ये, तो उससे गांव के लोग जाएंगे कहाँ? तो आपने देखी होगी कि मैंने वो 40 फुट की वो दोबारा दीवार निकलवा रखी है साइड में को, वो गांव की फिरनी है। ये चाहता था कि वो दीवार ना निकले, ताकि गांव राम मेरे तक पूछ के जावर मैं यहाँ गेट लगाऊं। गांव ग्वांड जो जावे नहीं मेरे से पूछ के जाए, मैं चाहूं तो उनको निकलने दूं, चाहूं ना तो ना। मेरी ये बात थी। अरे कोई साबित कर दे अनिल ने कमीशन मांगा है, या कोई कपड़ों वाला सरपंच आके कह दो, या और भाई को कह दो, मेरी ये बात थी। अरे कोई साबित कर दे अनिल ने कमीशन मांगा है, या कोई कपड़ों वाला सरपंच आके कह दो, या और भाई को कह दो। हमने तो मदद करी है। 20,000 रुपए पानी निकलवाने के लिए दोहरे थे दिए हमने तो। इनके मिस्त्रियों को जाके पूछ लेना, तेल वो आएगी जी सरपंच साहब ये निकलवाना है गंदा पानी, 20,000 रुपए दिए हमने उसको पानी निकलवाने के लिए। उनका वो एक मदद करी थी हमने, भाई ठीक है गंदगी का पानी निकला है, ये अच्छा काम होने लग रहा है, इसलिए नहीं, और कोई मैटर नहीं था इसका। हमने तो शौक कराया है। एक 16 लाख रुपए वाली बात भी चली थी अनिल सरपंच जी, मैम जी के द्वारा बोला गया था कि इलेक्शन के टाइम में जो अनिल सरपंच 16 लाख ठीक है मांग रहे थे, तो मैंने साफ मना कर दिया। तो इस वजह से शायद वो मेरे से नाराजगी जता रहे। ऐसा है, पहले तो ये 16 लाख का था, ये 2-4 दिन से 11 लाख पाएगा। मैं तो कहता हूँ वीडियो वायरल करो, के सच्चाई है के नहीं है, आपको नहीं बेरा लाग जाएगा सबने। ये तो आप मतलब मीडिया के सामने वायरल कर दो जो करना है। कौन से यूए बता देगा, सच वीडियो वायरल कर दो। यू कहे मेरे पास वीडियो है, रोर्स हैं, वायरल कर दो। लोग सच्चाई देख लेंगे, आप लोगों को भी बेरा लग जाएगा बस सच्ची के है झूठ के है। और दूसरा, आप लोग भी वहां गए थे मठ के अंदर, मेरी एक लड़की है 6 साल की छोटी सी, अगर 1100 रुपए, मतलब ये जब आया नहीं 2018 के अंदर, गांव 51,000 रुपए चंदा दिया था मैंने 18 में, और कम से कम भी 3 करोड़ रुपए गांव ने इकट्ठे करके वो मेल में लगाए थे, और यहाँ इसके लिए ये जब 5-6 महीने के लिए बिठाया था। और दोबारा कराया जब भी इसको 2.25 लाख रुपए हमने 3-4 ने उगा के न दिए थे, किसी ने 21, किसी ने 11 जब भी दिए थे, फिर कभी 11 दे दिए। अब जब हमने इसके न्यू देखा भाई ये काम का नहीं है, हम इससे पीछे हट गए। जब ये देख लिया भाई सारी जिंदगी खातर महाराज क्यों ला दिया काम का, हम पीछे उठ गए अपने काम पे, पंचायत के कामों पर हम लग गए। हमने यू के कर रहे हैं, मठ की तरफ हमने जाना ही नहीं, मैटर ही नहीं हमारा।
अब ये देखो कि हमारा दादा, हमारा गांव की जमीन, ठीक, संधुआ की जमीन, हमारे गांव की जमीन, वसंध्या की जमीन, और आमे दो मारे पीछा बहस करने लग रहा है यू, और आमे दो नहीं मार सकते, पूजा नहीं कर सकते। ये डर होता है कि के इल्जाम लाए दे यू। सरपंच साहब एक बार रोकना चाहूंगा आपको। कितने बच्चों पर इल्जाम इसने वो मठ के अंदर गए हैं जिनके मुकदमे हुए हैं, नहीं हुए हो बताओ आप? बिल्कुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो और बताओ। अभी मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा, जैसे अभी आप बता रहे थे जो शुरू का हाँ, देखो मैं लड़की की बात बता रहा था आपने, वो अब की दफा हमने चंदा 1100 रुपये लिखवा दिया मैंने। इसके जो 5-7 आए जो कमेटी के इन्हें बना रखे थे, वो आएंगे चंदा लेने के लिए, तो मैंने उसको 1100 रुपये लिखवा दिए, जबकि मेरे से आज तक कोई लेने नहीं आए जी। वो जब मेरी लड़की वहां उसकी मम्मी के साथ उड़ जा रही थी मठ के अंदर पूजा करने के लिए, उस दिन 14 थी, पता नहीं क्या था, जावे हैं सारे, तो लड़की को पता नहीं कौन सा इसका लड़का था, वो हाथ पकड़ के खेलती हुई बच्ची को ले गया, और इस बाबा के सामने जाकर ने हथेली पे धरकर लिख दिया कि कंजूस अनिल सरपंच, और जाके तेरे पापा को दिखा देना। क्यों? कोई गुनाह कर रखा था कि उस छोटी सी लड़की ने, या वो पैसे ले रही थी? लेकिन सुखराई नाथ कह रहे वो लड़की मेरे पास खुद आई है। एक काम करो, मैं मेरी जमीन छोड़ दूंगा, मठ के नाम कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी, या यूं छोड़ दो, साबित करो। मैं मेरी प्रॉपर्टी मठ के नाम कर दूंगा जी, और या यूं छोड़ के चले जाओ, साबित करो इस बात को।